बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ी बात कर रहे थे, कुछ मैं बात करना चाह रही थी, मैं भूल गई अब वो कि मैं क्या ब्रेक से पहले मैंने बात करना सोचा था। मुझे खैर आप ये बताएं कि जो आपने अभी जिक्र किया था किसी एक ट्रीटमेंट का, PRP प्लाज्मा रिच प्रोटीन। अच्छा ठीक है, उसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या होती है। इसमें हमें शायद कई बात नहीं की। प्लाज्मा हमने की है, मुख्तसर सी बात शायद अच्छा। की किसी और प्रोग्राम में। प्लाज्मा जो है वो जो हमारी बॉडी में जो खून जो गर्दिश कर रहा होता है, उसके सेल्स के अलावा जो फ्लूइड बचता है, जो चीज बचती है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। आम जबान में आप ये समझिए, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे जो हैं तो वो फैक्टर्स होते हैं जो एज एन एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट या रीजनरेशन के लिए जो है वो काम करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में होता यह है कि हम किसी भी जिसका ट्रीटमेंट करना होता है उसी शख्स का ब्लड 10 cc या 20 cc ब्लड जो है वो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लड ड्रॉ करके उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसके जो सेल्स हैं उनको नीचे बिठा देते हैं। अच्छा, हमने इसके बारे में बात की थी, मगर हल्कों के लिए आपने ट्रीटमेंट शायद बताई थी। मैं वही बता रहा हूँ, रिजनरेशन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, या स्किन रिजनरेशन का कंसेप्ट क्या है, हम इस ट्रीटमेंट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब उसको हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, ब्लड सेल्स नीचे बढ़ जाते हैं, प्लाज्मा जो है तो ऊपर आ जाता है। अब उस प्लाज्मा में भी जो सबसे ज्यादा बफी पोर्शन होता है, जिसमें रिच प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें रिच फैक्टर्स होते हैं, उसको जो है तो सिरिंज से सक कर लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत थोड़ी सी मकदार होती है, 2 cc 3 cc, यानी कि आधी सिरिंज के बराबर। सही। फिर उसके अंदर एक बायो फैक्टर, बायो एंजाइम्स जो कि इम्पोर्ट होता है बाहर से, एक सीरम, वो उस सिरिंज में मिलाया जाता है। उस तरह करके एक महलूल या एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर लिया जाता है। सही। फिर इस इंजेक्शन को जिस हिस्से पे भी हमें ट्रीटमेंट करना होता है उसके मुख्तलिफ पोर्शंस पे 1-1 सेंटीमीटर के फासले से इंसुलिन जो सिरिंज होती है, बहुत ही छोटी सी बारीक जो सिरिंज होती है, 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट जो है तो वहां पे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से स्किन के अंदर जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस जो है तो शुरू होता है, नए सेल्स बनते हैं, कोलेजन जो है तो इनहांस होता है, और स्किन जो है तो वो न सिर्फ ये कि ग्लो करती है बल्कि जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, जो क्रोफीट्स हैं वो ठीक होते हैं, यहाँ की जो झुर्रियाँ हैं वो ठीक होती हैं, जो हल्के हैं वो ठीक होते हैं। नेजोलेबियल फोल्ड्स में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। हेयर में रिजनरेशन करने के लिए, हेयर जो फॉलिकल्स डेड हो रहे होते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, वीक हो रहा होता है, उसको रिस्टोर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए भी ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्लस अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो अक्सर होता रहता है कि जी बोटॉक्स लगाया तो ये हिस्सा आपका ठीक हो गया, फिलर लगाया आपका ये हिस्सा ठीक हो गया, लेजर किया ये हिस्सा ठीक हो गया, लेकिन अक्सर लोगों को आप देखते हैं कि वो चेहरे से बहुत फ्रेश नजर आ रहे होते हैं। सही। ठीक है, उसके बाद जब खासतौर पे बहुत सी गुलकार आए हैं, मैंने देखा है जब वो गाते गाते और हाथ को जो है तो वो यहाँ पर चेहरे की तरफ लेकर आते हैं तो उनके हाथ की झुर्रियां हैं जो, तो वो उस डिफरेंस का जो तो वो पता दे रही होती हैं। तो ये जो प्लाज्मा PRP ट्रीटमेंट, प्लाज्मा रिच प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है, इससे हम ये जो हाथ की जो झुर्रियां हैं, जो लूज स्किन हो जाती है, जो यहाँ पे फाइन लाइंस रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन जो है तो ऑरेंज पील अपीयरेंस हो जाती है, छिलके की तरह, मौसम्बी के या ऑरेंज के छिलके की तरह जो है तो मुरझाई सी स्किन हो जाती है। तो इस ट्रीटमेंट से हम इन वाले पोर्शन को भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सा I'll be very happy to serve you. Yeah, he sits in phase 5 defense. Okay. And in Bahadurabad. I'm in phase 5. Yes. Phase 5 and Bahadurabad. Bahadurabad is going to be far away for you. I think phase 5. हाँ, उनको बहुत करीब है. And phase 6. It's still very far. Yeah. Yes, I'm in Badr commercial area, Sabha Avenue, phase 5. Huh. Main Sabha Avenue. This is there few days a week. By the name of Asian International Cosmetic Service Center. Okay. And we are serving since last more than 7 years in the field of cosmetology, and we have done more than thousands cases of the hair transplants, skin rejuvenations, facelifting, breast implants, liposuctions, tummy tucks, rhinoplasties, blepharoplasties, facelifting, each and everything we are doing lots. Thank you. Yeah, let's go this weekend. Yeah, Sarah's thinking let's just go this weekend. I might want to get something done for Mother's Day. Mother's Day coming. And you people are very comparatively very cheap as compared with USA and Canada and UK. Very reasonable service charges. And एक कॉल भी है हमारे पास. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
हेलो हेलो, ड्रॉप थी वही. अच्छा, सॉरी. अच्छा, तो Sarah, tell me, can you catwalk? Have you learned how to do catwalk? In the U.S. they do training before you're even allowed to model, so they do teach you catwalk whether or not you're going to do it. They teach you how to read lines, how to produce commercials, how to, you know, act out lines. They teach you all of these things in case you go on an interview or things like that. So whether or not you use all of that, that's fine. But I've always stuck with print work because I'm not tall enough to do catwalk. But even here, because I know a few models who are very short. Really? Very short. Yes, I don't want to take names, but yeah, the people I really work short. with now, I would do the catwalk with. Right now In Pakistan, I guess they're flexible. You can catwalk, I guess. because with If some you I Mostly are the tallest one. yeah. most people I know एक दो हैं जो बहुत छोटे हैं. 5'8", 5'9", 5'10". Yeah. 5'8" तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मगर ये 5'5", 5'6" is normal height. इतना ही होता है मेरे ख्याल से. 5'9" तो एक ही है. I just heels. I get bigger heels. Then I'll walk this side. But then you trip a lot. Yeah. Height is concerned. The body figures are also very concerned during the catwalks. Basically, it is the body language. वही वो बता रही है ना कि teach you everything कि किस तरह से आप act out करें, expressions दें, because obviously आप बोल नहीं रहे. And they teach you how to turn but not turn to, you know, they teach you all those minor details, like you want to turn but not so much that, you know, you're spinning circles and things like that. No? Okay, good. Yeah, that's very good. Actually, वैसे यहाँ पे भी ये चीज जो आप अभी कह रहे हैं ना कि बहुत हाइट का और बॉडी का हमारे यहाँ है फ्लेक्सिबल. हमारे यहाँ फिर भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं चीजें कि अगर कोई बड़ा नाम हो जाता है या कुछ है ऐसी कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई या कुछ तो आ जाते हैं. कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. देखिए कि ये होता है डिमांड फास्ट नहीं है वहाँ पे यूएस में. डिमांड एंड सप्लाई. इट्स अ मैटर ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. राइट. कॉल भी है. अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जो कॉल जो है छात्र नाज़रीन में कॉल अटेंड कर दिया है कट जी बंदी. तो मैं ये बता दूं कि इसका मैटर ऑफ डिमांड सप्लाई ना. अगर आपके पास मतलब बहुत वाफिर मकदार में जाहिर है कि टॉलेस्ट मॉडल्स जो हैं तो वो मौजूद हैं, फेमस मॉडल्स मौजूद हैं, तो वाई यू विल गिव द चांस फॉर द स्मॉलेस्ट वन एंड दोज हु आर नॉट फिटिंग इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट. तो ये है. और अगर आपके पास जाहिर है कि थोड़ा सा स्लॉट कम है, लॉट जो है तो कम है, तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे जो है तो वो आना पड़ता है. द सेम इज दैट कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है तो वो कोएक्स डॉक्टर्स मौजूद हैं, मतलब जो कि डॉक्टर नहीं है, जिन्होंने एमबीबीएस नहीं किया, वो कहीं किसी के साथ कंपाउंडर थे या कहीं किसी के साथ लगे हुए थे, 4 दवाओं के नाम आ गए और उसके बाद उन्होंने जो है वो क्लिनिक खोल के बैठ गए मुख्तलिफ छोटे शहरों में, इलाकों में, गाँव में, इवन के हमारे कराची जैसे बड़े शहर के छोटे छोटे हिस्सों में. ठीक है. तो इसकी एक रीजन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई है कि डिमांड हमारी जो है वो डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा है और उन इलाकों में, और उन इलाकों में सप्लाई जो है वो कम है. कराची में तो मैं समझता हूँ कि सैचुरेशन है. ठीक है, बाज़ इलाकों में तो सैचुरेशन है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर मिसाल के तौर पे औरंगी टाउन है, ठीक है, जो वहाँ या कोरंगी है या रिमोट एरियाज में किसी एक पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लेना चाहता, लोग नाराज ना हो, तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा डॉक्टर्स होने चाहिए. खासी थिकली पॉपुलेटेड आबादी है, बीमारियां ज्यादा हैं, पॉवर्टी ज्यादा है, गरीब लोग रहते हैं, छोटी जगह में कम लोग रहते हैं, उनको सहूलियात कम है, पानी जो है तो साफ सुथरा मैसर नहीं है, तो उनके अंदर बीमारियां ज्यादा हैं, उनको ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है. वहां पे ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स कम है, तो इसी वजह से उनको फलने फूलने का जो क्वेकरी है उसको फलने फूलने का मौका मिल जाता है. और वहाँ पे वो डॉक्टर्स जो हैं वो वहीं के रहने वाले होते हैं, वहीं पे आके बैठ जाते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. यूजुअली इस तरह करके होता है. तो इसी तरह हर फील्ड में आप लेते चले जाएं कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है और पीछे से सप्लाई कम होती है, तो फिर अनफिट लोगों को भी जो है वो उसमें अकोमोडेट होने का मौका जो है तो वो मिल जाता है. सही. तो अपने बारे में कुछ बताए ना, आपने कभी कोई स्किन ट्रीटमेंट ली है? नहीं, स्किन ट्रीटमेंट ऐसे नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि शायद जरूरत भी नहीं है. अच्छा, अब देखें ना, आप ना पूछा. नहीं, मैं पूछूंगी, मैं भूलूंगी नहीं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, केर तो गला है की आयो यास्मीन, कितना गला है?
मां बिल्कुल ठीक है। कुछ पूछना चाहिए डॉक्टर साहब खां? जी कुछ पूछना चाहिए तव्हां प्रोग्राम में? कोई सवाल है? मुझे मुंह के यानी के दाग और क्रीम वाला को बताओ। अच्छा, दाणनि जा दाग आहिनि या ईअं ई दाग थी विया आहिनि? ऐसे मुझे सिंधी नहीं आती। आप उर्दू में बोल रहे हैं? इतनी देर में सिंधी बोलने की कोशिश की है। आप उर्दू में पूछते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, मेरे मुंह पर दाग हुए छालों का, अच्छा। क्रीम ऐसा बताने लगा तो थोड़ा सा बहुत। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं? दादू से बात कर रही है? दादू से। अच्छा ठीक है, आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में ऐड भी चलता है और मतलब मैं भी अक्सर बताता रहता हूँ, जो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। मॉनविल फेयरनेस क्रीम आप लगा सकते हैं चेहरे पे, रोजाना रात में लगाइए और दिन में सनशेड सन ब्लॉक लगाइए, ताकि आपका चेहरा जो है वो धूप की छांव से महफूज रहे। धूप से इसको बचाएं, चूल्हे की गर्मी से बचाएं, और रात में मॉनविल सोते वक्त लगाएं और दिन में सनशेड सन ब्लॉक 60 SPF ये लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला हल्के हल्के आपका कॉम्प्लेक्शन भी जो है तो बेहतर हो जाएगा और आपकी जो झाइयाँ हैं वो भी बेहतर होती चली जाएंगी। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। कर सकते हो? क्रीम का नाम मैं भूल जाती हूँ। तव्हां टीवी ते ऐड ॾिसो, थोड़ी देर में ब्रेक ईंदी, टीवी ते ऐड भी हलंदो हुन क्रीम जो। चली जाएगी, थोड़ी देर में बिजली चली जाएगी। अच्छा ठीक है, तव्हांखे कंट्रोल रूम वारनि खे चऊं था तव्हांखे लिखाए छॾे नालो, ठीक है? वॾी महिरबानी कॉल करण जे लाइ, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये हम रिपीट भी कर देते हैं, नाम आप पूरा भी रिपीट कर दें। मॉनविल MONVIL मॉनविल फेयरनेस क्रीम, ठीक है, जो आप लगाएंगे रोजाना रात को। उर्दू में भी लिख सकते हैं मॉनविल, मीम वाओ नून वाओ लाम मॉनविल। सिंधी में सिंधी का बताएं चलें। हणमोनविल जी नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगा, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होगी। उसको लिखते हैं हमें दिल हो जाएगा। अच्छा, हमें जो सिंधी में जब सिखाते थे लिखना, 9th में था उसका सब्जेक्ट, तो वो कहते थे कि लाइन के साथ आखिरी होता था, उसके बाद कभी नहीं पढ़नी पड़ती, उसके साथ ना लिटा के जो है तो वो वर्ड्स लिखने होते थे। हाँ, उसको फैला के ना लाइन के साथ बिल्कुल मिला के वर्ड्स, और हर चीज में 4 या 2 नुक्ते लगा दे नीचे, वो उसमें हाँ मतलब नुक्तों का इस्तेमाल बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसमें बड़ा सरमाया है, बहुत अदब है, बहुत कल्चर है, तो पूरी हुर्फत है। बिल्कुल नाज़रीन, इन सां गॾु ब्रेक जो टाइम भी थी वियो आहे ऐं ब्रेक था वठूं, ऐं जिनखे क्रीम जो नालो ॾिसणो आहे उहो ब्रेक में ॾिसी था सघनि, ऐड बि हलंदो। असां सां गॾु रहण जो, वापसि था अचो हिन ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, ऐसा पंहिंजे प्रोग्राम के अॻिते वधाईंदासीं। जैसे काफी माण्हू कॉल्स भी करना है। डॉक्टर साहब, वो उनका जवाब देना था कॉलर का जो कॉल किया था कि दे दिया ना, मॉनविल लगा लें। अच्छा बिल्कुल, मॉनविल के साथ साथ आई एम श्योर उन्होंने ऐड भी देख लिया होगा। कल मेरे पास भी एक फोन आया कि उन्होंने कहा कि वो मतलब आपने आधा डॉक्टर तो मुझे बना दिया ना, तो मुझे कल मेरे अब्बा का फोन आया, कहते हैं वो यार मैं अपने दोस्त के घर बैठा हुआ, उसकी बेटी को दाने हो गए, वो डॉक्टर साहब ने कौन सी क्रीम बताई थी, वो कौन सी बताते हैं दानों के लिए, अब मुझे याद थी, मैंने बता दी। कौन सी? एक्नेलिसैलिक छोबला कौन सी बताती है? कोई और भी है, आपने मुझे नहीं बताई। नहीं, आप इसका मुझे सिंधी में जवाब दीजिए ना, छोबला छो जी या दाणनि जी आहे? दाणनि जी आहे, ऐं ॾाढो सुठी क्रीम आहे, ॾाढी सुठी क्रीम आहे, इकोनॉमिकल आहे, बिल्कुल। ये चीज बहुत आपकी दवाइयों मैंने देखी है कि दे वेरी इकोनॉमिक, बड़ा अच्छा, और उनका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा होता है, तो वह आई एम श्योर उनको मिल गई होगी। अच्छा, मिलना थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने भी 2-3 जगहों पे वो वाली आपकी क्रीम जो है जो आपने मुझे दी थी, मैंने कोशिश की ढूंढने की, नहीं मिली। मैं आपके पास आऊंगी। उसकी रीजन ये है कि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा कंट्री, सारी चीज होती है और ये इनकी स्टेबिलिटी होती है, जो मतलब मेडिसिन होती है, तो जो बड़े स्टोर्स होते हैं यूजुअली उन्हीं तक ही ज्यादा पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो है तो अवेलेबल तो है, फिर दूसरा है कि वो बहुत ज्यादा है, डिमांड वही वाली बात है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, अवेलेबल होती है, फिर शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो एक्नेलिसैलिक क्रीम का मैं आपको बता दूं कि सिर्फ न सिर्फ जब दाने हो तब लगाएं, बल्कि जिन लोगों की स्किन चिकनी है, ऑयली है, अच्छा, तो अब ये जो सीजन है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम वाला सीजन है, ठीक है। उनमें न सिर्फ ये कि स्किन का ऑयल बढ़ेगा, बल्कि उसमें दाने भी निकलने शुरू हो जाएंगे। पहले ये दाने जो है तो वो बहुत बारीक बारीक होंगे,
उसके बाद ये छोटे छोटे पस की शक्ल में इख्तियार करेंगे, और अगर इस स्टेज पे भी इसको कवर ना किया गया तो फिर ये मोटे मोटे पस्ट्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे, और उस स्टेज पे भी ना कवर किया गया तो फिर ये सीरियस फॉर्म में दाखिल हो जाएंगे, जिसको हम एक्नी कोमेडोनिका या सिस्टिक एक्नी कहते हैं, यानी कि पस खत्म हो जाएगी और वहां पे वो सूख के एक गुठली या सिस्ट की तरह जो है तो वो बन जाएगा। तो इस स्टेज पे जाने से बचने के लिए या इन तमाम स्टेजेस से बचने के लिए ऐसे तमाम लोग जिनकी जिल्द चिकनी है, ऑयली है, वो अगर सिर्फ 15 मिनट आधा घंटा रोजाना एक्नी रिसैलिक क्रीम इस्तेमाल कर लें रात को सोने से पहले, हाँ सोने से पहले लगा लें, दोपहर में लगा लें, शाम में लगा लें, इसलिए इसमें टाइम की कोई कद नहीं है, और 1 घंटा आधा घंटा लगा के और उसके बाद मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज के बाद लगा लिया आपने, ठीक है, और 5 बजे असर की नमाज में वापस आपने फेस जो है तो वो वॉश कर लिया, बहुत हल्की सी क्रीम लगा लें, तो जो आपकी ऑयल की प्रोडक्शन है, ऑयल की एक्सक्रीशंस हैं, जो हुदूद ऑयल पैदा करने वाले जो हुदूद हैं, जो डक्ट्स हैं, उस पर इसके बहुत ज्यादा जो है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन, और जब स्किन ड्राई हो जाएगी तो आपका लुक बहुत ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इस सीजन में आपके दाने नहीं निकलेंगे, आपकी स्किन जो है तो वो फ्रेश रहेगी, आप मतलब बहुत अच्छे नजर आते रहेंगे सारे। बिल्कुल ये चीज है कि अगर आप मुझसे भी कहा बहुत छोटे छोटे दाने, कोई एक्चुअल एक्नी नहीं है, मैंने कहा नहीं, वो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि वो थोड़ी देर लगाएं, थोड़ी देर लगाएं, ज्यादा देर न लगाएं, आधा घंटा बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट एक्टिंग है, आप आधा घंटा 15 मिनट, बाज़ औक़ात 15 मिनट लगाने से ही बेनतहा अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर कम दाने हैं तो आप कम लगाएं उसको। बिल्कुल, हम शुरू में रिकमेंड करते हैं कि आप उसको 15 मिनट्स के लिए लगाएं, एक्नी रिसैलिक क्रीम आप 15 मिनट्स के लिए लगाएं, वॉश कर दें, 2-4 दिन आप 15 मिनट्स लगाएं, आप देखें कि आपको रिस्पांस आ गया है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसका टाइम जो है 15 मिनट्स की बजाय आधा घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा बढ़ा, हल्के हल्के टाइम बढ़ाते चले जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन को बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपने मेरी स्किन के मुतालिक पूछा था कि आप क्या कौन सी ट्रीटमेंट कराई है, तो वो मैं आपको इसको बता दूं कि मैं मॉनबिल कभी कभी लगा लेता हूँ, वो भी बहुत रेयर, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और कोई भी चीज नहीं लगाता। हाँ, मेरा धूप का एक्सपोजर कम है, जहां तक मैं समझता हूँ कि मैं धूप में नहीं निकलता या बहुत ही कम निकलता हूँ, तो इस वजह से भी स्किन काफी बेहतर रहती है, कॉम्प्लेक्शन जो है तो वो बेहतर रहता है। हमारे साथ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू? फाइन। माय नेम इज इमरान खोसो फ्रॉम कुबुस खान। फ्रॉम? इमरान खोसो फ्रॉम कुबुस खान सर। जी जी इमरान, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? सर, आई हैव गॉट अ पिंपल्स ऑन माय फेस and I'm not getting white anymore. I have used all types of cream, sir. Okay. So there's no any radiant on my face. Do you have any tips or a procedure that I could use it? Okay, okay. How old you are, Imran? Fine, thank you, sir. How old you are? I'm 26, sir. 36. Okay. 26. 26 exactly, because you are having acne, and to solve the problem of the acne, you tell me that you have taken all the medicines and creams and lotions and each and everything, and you are not getting any positive response. It is quite better, Imran, to consult with a skin doctor in your country. Sakhar, from Sakhar? No, not Sakhar. Kubho Saeed Khan. ओके, जहाँ भी हैं आप तो आप देखेंगे कोई अगर स्किन डॉक्टर आपके नजदीक किसी शहर में या आपके अपने शहर में कोई जिल्द का डॉक्टर है तो आप प्रॉपर उससे ट्रीटमेंट कराइए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला एक्नी के लिए तो इंशाल्लाह ताला 3 से 5 महीने में आपका एक्नी का प्रॉब्लम 95% तक जो है तो वो सॉल्व हो सकता है। अगर आपको कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिल पाया या आपको रिस्पांस नहीं आता 2-3 महीने के ट्रीटमेंट से, तो फिर आप थोड़ी सी जहमत करें, कराची तशरीफ लाएं, ठीक है, राब्ता करें, नंबर जो है तो स्क्रीन पे चल रहा है, अपॉइंटमेंट रखें, कराची आए। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बल्कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं एक्नी के हवाले से, तो तकरीबन 8-10 प्रोसीजर्स होते हैं, और वो जब आपको करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाते हैं। खासतौर पे एक प्रोसीजर जो मैं करता हूँ, जी आप कॉल ड्रॉप कर दें, सुनते रहें। कोई सवाल है आपका? Sir, can you tell me, is there any cream which I could use, sir? Cream, that I have already told you and each and every person listening and watching my program. Acne Risalic cream is the quite safe and very effective cream, and everyone can use who is suffering from the acne problem, and those either the boy or girl or man or woman.
all can use the acne recycling cream. No, because the acne is the problem of the after the 13 to 40 years of the age. That is the 13 से पहले या 14 से पहले ना यूज करें. अगर आप 14 साल से नहीं, अगर 14 साल का उम्र घटा तो प्लीज एक्ने रिसाइक्लिंग इस्तेमाल किया. 14 सालन का असल में एक्ने जी प्रॉब्लम 14 सालन जो उम्र का शुरू थी रही है तरह ना यूज था करे सको. ऐं डॉक्टर साहब जी को तरीको बुधायो न त जरूर अमल कजो. अगर हल्का हल्का दाना आहिनि त तव्हां 10 खां 15 मिनट रखो. मतलब ईअं न कि तव्हां लगाए करे सॼी राति तव्हां सुम्ही पियो. तव्हां हुनखे अधु कलाक या पहिरियों 15 मिंटनि खां डॉक्टर साहब चयो त 15 मिंटनि खां हुनखे शुरू कयो. त शुरूअ जा 2-3 ॾींहं 15 मिंट लॻायो. अगरि फर्क़ु पए थो त ठीकु आहे, नथो पए त पोइ हुनजो टाइम वधायो ऐं पोइ धोई करे पोइ सुम्हो. ईअं त तव्हां लॻाए करे सुम्ही पाओ हुनखे. ईअं न आहे, ईअं न कजो. बिल्कुल यही चीज बिल्कुल दूसरे कि इसको बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये लगा ले और अल्लाह करे कि ये से ठीक भी हो जाए, लेकिन ही नीड्स अ कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्नी. तो इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो 14 साल की उम्र से लेके और 30-35 साल की उम्र तक. और आज मेरा लेक्चर भी है दोपहर में डॉक्टर्स को देना है, वही एक्नी मैनिफेस्टेशंस एंड द मैनेजमेंट्स कि किस तरह हम मतलब इस प्रॉब्लम को काबू कर सकते हैं. और जो स्टेटिस्टिक्स मैंने निकाली है वो ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो एक्नी के प्रॉब्लम का शिकार हैं. 18% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द एक्नी डिजीजेस. ठीक है, और ये लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में या सब जगह है? बिल्कुल इसी तरह भारत का जो हमने जो स्टेटिस्टिक्स आई है हमारे पास इंडिया से, वो 6 करोड़ 65 लाख पॉपुलेशन है. तो हमारे यहाँ 1 करोड़, उनके यहाँ 6 करोड़. तो आबादी हमारी जो है वो 16 करोड़ है, उनकी जो है वो 1 अरब से कुछ थोड़ी ऊपर है. तो दे आर 6 टाइम्स थिकली पॉपुलेटेड. तो इसी के उनके जो है तो 6 टाइम्स जो है उनके नंबर ऑफ द पेशेंट्स जो है 6 टाइम्स हमसे ज्यादा है. इसी तरह मेरे पास बांग्लादेश की भी स्टडीज हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं. मेरे पास जो है तो श्रीलंका की भी स्टडीज और स्टेटिस्टिक्स हैं. तो आज वो मैं इंशाल्लाह आप अपने लेक्चर में शेयर करेंगे, आज उसको प्रेजेंट करूंगा डॉक्टर्स के साथ. उसको अपनी जो है इन्फॉर्मेशन जो स्टेटिस्टिक्स हैं, स्टडीज हैं, उनको शेयर करूंगा. तो 1 करोड़ अफराद बहुत होते हैं जो किसी एक ही डिजीज में मुब्तला हों. अच्छा, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर हम इसको प्राइमरी केयर पे ले लें, मतलब बहुत अर्ली स्टेजेस में हम इसको ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, यानी कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो घर के करीब होते हैं, या पहली दफा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लोग उनके पास जाते हैं. तो अगर हम उनको थोड़ा सा एजुकेट कर दें, थोड़ा सा टीच कर दें और छोटी छोटी जो इसकी मैनेजमेंट है वो अगर उनको बता दें, तो हम इस रेशो को जो है तकरीबन 50% तक जो है तो ला सकते हैं. और बड़ी अचीवमेंट होगी ब्रेक जो टाइम भी थी वह ब्रेक था बचाओ इस तरह सुबह जो हमारा सा कर रहे हैं जो नाज़रीन सब जो आवाज में दवाई ता की भली कार चाहूँ था. Sir, I want to ask you that you teach piano also. I do. You used to teach in a music school, but now you've left. So how is that experience in Pakistan? It's very different. Music here is it's not as promoted as it is in the U.S. In the U.S., you know, you're required to take different. You either take chorus, you take guitar, or you know, things like that. But here, you have to really push to get children interested. They're so into their studies that to them it seems like another form of study. So here we play. I mean, at least I do. I play games with the kids so that they get interested in playing the piano. Okay, so is it easier to teach kids here? Do they take interest? Yeah, they take definite interest because we have fun, you know. Okay. It's not an academic type of atmosphere, so. And do you think we have good quality music schools or we need more? We need more. We need more. They're starting to open. Just have one, I guess, or two? No, there's one. There's that. For preschoolers. Toddlers. Yeah, I think they need to make some for older. Because that's the only age when they can develop the interest for music, for instruments, basically. It is. Yeah, I started playing when I was 7. Okay. So I've been playing since then, but I don't know. I mean, my brothers, you know, they started playing when they were 12, 13, and now my brother Jake, he's touring the U.S. I mean, with a band or something? Yeah. Okay. So, I mean, they open up for, you know, some famous groups and everything. So, I think it's just
whenever the interest hits, that's when you've got to take it. Exactly, but it's necessary. We don't have this much awareness or interest level in the kids. There are few kids who are very interested in playing any instrument. Like my daughter, she loves to play drums. Yeah. Lucky you. Yeah, but I don't want to make her a drummer, obviously. Obviously. You want to make her guitarist? I don't know, whatever she wants to become as in. Yeah, you can't really stop it. हम लोग कभी as a parents कभी push नहीं करते, जो बनना चाहे जरूर बने. Interest my lipstick, okay? Yeah. So yeah, okay. So tell me something that who have you worked with so far? What models? So far, this is my little shout out. Right now I'm working with Samaya, she's the designer. She's a designer. And then I work with a clothing line नाज़ीन. Yeah. मैं एक बार एक नई डिजाइनर है जिनका कपड़ा पाए करे सारा मॉडल करवा है जिनकी मैगजीन में भी नंजी मैगजीन में भी शायद ही चुके हैं डायरेक्ट डिजाइनर है आई सारा वंदी को बारे में पढ़ा. Yeah, we had an exhibition and she actually has sold out all of her clothing lines, so she's remaking everything. We should call Samaya. Yeah, we should. Yeah. But right now, Zain, I think he goes with his modeling name as Zain A. Butta. Okay. Am I saying that right? You also have a different modeling name? I do. I go by Elise throughout that because I need to keep that separated from my work. So, you know, we use different names. So in modeling, you use Elise as your name? Yes. Okay. So you'll see like Elise. Yes, Elise. E-L-I-S-E. So anytime in the newspaper you see Elise, that's me. Okay. But I work with him mostly. He and I have done most of the shoots. Ishita Mahboob, I'm not sure how to say her last name. Mehboob. Ishita Mehboob. Huh. Okay. And she did one of the photo shoots with us. But I'm not sure if she'll be continuing that or if she's going to plan to do more. And then Awais Iqbal. Yeah. He does mainly the photography. Yeah, he does mainly the photography. In Islamabad, I worked with Asif Arba. He does all of the documentaries and some photo shoots, but he's the one I worked with in Islamabad for a couple years, so he's very well known over there. Over here, I'm not sure. Because I meet a lot of people. For example, Tariq Amin, the first night I met him, I thought he was this crazy fun guy and I had so much fun with him. And then I found out a week later that he's this really famous guy, so I didn't even know. Yeah. So this is how I meet people here. Like you never knew me, that I'm a celebrity. Yeah, I didn't until you started popping up on Facebook. Yeah, I told everyone. I was like, wow, did you even know? And this is how I find out things. देखिए ना कितना डिफरेंट है. अगर कोई हमारे मुल्क में फॉरेनर होता है तो उसको पता भी नहीं है कि हमारे मुल्क में कौन सी सेलिब्रिटीज हैं, कौन से फेमस लोग हैं. बिल्कुल. तो नाज़ीन आवाज़ पाना के how much you charge for a photo session or it really depends. Samaya is a close friend, so until she starts making profit, right now she's paying back the loans and everything. But when she starts making profit, then we'll discuss the payment. क्योंकि अच्छा होता है थोड़ा. I think she is very reasonable. हाँ नहीं तो दोस्ती बहुत ज्यादा है, अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो हमारे यहाँ यही चीज होती है ना, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है. दोस्ती में भी, और ये चीज हमारे अपने लोगों में इतनी ज्यादा नहीं है जितने बाहर के लोगों में, कि अगर दोस्त है तो वो उसको फ्री में करके दे रही है कि ठीक है अभी उसका थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए, वो अपना नाम बना ले, तो फिर चलें जी देख लेंगे, हम भी कुछ चार्ज कर लेंगे. और दोस्ती इसी चीज का नाम है. मैं थोड़ा सा बता दूं. एक प्रोग्राम में शहबाज दुरानी साहब मेरे साथ बैठे थे, मुलाकात हुई थी. बस सिर्फ सलाम दो ही और थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई. उसके बाद दुरानी साहब का बड़ापन है, मैं अगर वो प्रोग्राम देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँ. उन्होंने जो है तो न सिर्फ मुझे फ़ोन किया बल्कि फ़ोन करके मेरे पास कुछ पेशेंट्स को जो है तो वो रेफ़र किया हैदराबाद से. अच्छा. हाँ, कुछ क्लाइंट्स को रेफर किया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलके आपका प्रोग्राम अक्सर शौक से देखता हूँ. अच्छा. और आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और मैं अब अपने जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं जिनको स्किन हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके पास उनको भेजना चाहता हूँ. और दोस्ती का तकाजा ये है कि उनके साथ थोड़ा सा रियायती जो बर्ताव है वो किया जाए. तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उनके भेजे हुए पेशेंट्स क्लाइंट्स जो हैं तो वो आए और आना शुरू हो गए प्रोग्राम के तवस्सुस से.
ममता दुरानी साहब का, शहबाज दुरानी साहब का, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे सिंध उसके मीडिया के, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, यही चीज होती है कि बहुत ज्यादा जब लोग अगर कोई आपकी तरफ अगर भेजे भी तो फिर आपका फर्ज है जी ऑब्लाइज्ड होते हैं आप, तो फिर कोई आप जो है वो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, इस तरह से नहीं होता। ये चीजें दुनियादारी है जिसको बोलते हैं, करना पड़ता है थोड़ा सा, इस तरह से नहीं आप इतना हार्श और हमारी सोसाइटी में तो ये चीज ज्यादा है, और ये हमारी सोसाइटी का हुस्न भी है। मतलब अगरचे मादा परस्ती जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ती चली जा रही है, एवरीवन वर्क्स फॉर द मनी और एवरीवन रनिंग आफ्टर द मनी, ये सारी सिचुएशन जो है तो वो डेवलप हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो है तो बहुत सारी रवादारी, दोस्ती, मोहब्बत, लिहाज, मुरब्बत, ये जो सारे अल्फाज हैं इनका कहीं कहीं मतलब अमली मुजाहरत देखने में जो है तो वो जरूर आ जाता है, और इनको जारी और सारी रहना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, निकालते बचाऊं था एक ब्रेक जो टाइम भी थी वियो तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, असां वटि तमामु थोरो टाइम वधीक रहिजी वियो आहे, असां बाक़ी उन पंहिंजे टाइम में जेतिरी थी सघंदी ॻाल्हि ॿोल करे सघंदासीं। असां सां गॾु रहूं ऐं ॾिसंदा रहूं सुबुह जो आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु जेको तमामु घटि रहिजी वियो आहे, त असां सोचियोसीं डॉक्टर साहब खां हुननि जे फेवरेट टॉपिक ते ज़रूर ॻाल्हाए वठूं। हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब तमामु फेवरेट टॉपिक का है, तो उन्हें भी थोड़ा ॻाल्हायूं। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट पे आज क्या बताना चाहेंगे? आपने कहा वो फेवरेट टॉपिक नहीं है, बल्कि ये है कि फेवरेट जो है वो आजकल का जो है ना हॉट एक जो ट्रीटमेंट है, इशू है, हॉट इशू है, हॉट इशू है। हमने ये जो स्टेटिक्स जो बनाते हैं हम, तो इसमें भी हमने एक स्टेटिक्स बनाई है, आदाद शुमार जो है वो बनाए हैं, और वो ये हैं कि तकरीबन 40% ऑफ दी यंग पॉपुलेशन की एज हम निकाल रहे हैं 25 साल से लेके और कोई 40 साल की उम्र तक के लोगों में। अगर हम मर्दों में देखें तो 40% लोग जो हैं वो हेयर लॉस का या गंजपन का शिकार हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर इसको हम और मजीद स्टेटिक्स में लेते चले जाएं कि पाकिस्तान की आबादी जो है तो वो 16 करोड़ है, इसमें इतने करोड़ जो है तो वो मर्द हैं, और इतनी एज के लोग जो हैं वो इतने करोड़ हैं, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इस मसले का शिकार है। सिर्फ चंद जो हैं वो रिनाउंड सेंटर हैं, रिनाउंड कह लें या उनको कह लें कि जो सही काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, गिनती के चंद जो हैं वो सेंटर हैं जहाँ पे बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का काम जो है तो हो रहा है। एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर is one of them, the leading one, जो लीडिंग वंस हैं उनमें। और बाज़ जगह तो ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपके यहाँ, और कुछ जो हमारी स्पेशलिटी है ख़ास तौर पे फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE टेक्नोलॉजी, उसमें तो हम मतलब मैं चैलेंजिंग कह सकता हूँ कि हम जो है तो वो लीडिंग वन है, और सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी घड़ी घड़ी आप जो कहती हैं ना, मुझे शर्मिंदा करती हैं कि आपका जो तो फेवरेट टॉपिक है, तो फेवरेट इस वजह से है कि नीड नहीं, बहुत बड़ी मतलब ये कि लोगों की डिमांड है, ठीक है। वो डिमांड, हाँ यस एग्जैक्टली, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले स्किल हैंड्स जो हैं वो बहुत कम है। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, उनको एक प्रॉपर लाइन की जरूरत है, उनका डर खौफ निकालने की जरूरत है। और जब ये इनका डर खौफ दूर होगा, अच्छा डर खौफ एक बढ़ने की एक वजह ये भी है कि अनस्किल्ड हैंड में चले जाते हैं, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल लोगों की हद पे चढ़ जाते हैं, वो केस खराब हो जाते हैं, और उसमें जो है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से डर खौफ जो है तो सोसाइटी में और इंक्रीज हो जाता है। सही। तो अच्छे लोगों के पास जाइए, रिनाउंड लोगों के पास जाइए, प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर ही नहीं मिल रहा होता, ऐसे सेंटर्स में जाते हैं वहां पे डॉक्टर ही नहीं होता, वहां पे मार्केट के लोग बैठे हुए होते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट द मार्केटिंग, दिस इज द सर्जरी, दिस इज द प्रोसीजर। आपको उस शख्स से मिलना है जो आपकी सर्जरी करेगा, जो आपका प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, आपको उस डॉक्टर से मिलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और उस डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, उस इदारे की भी जिम्मेदारी है। सही। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप आए और अपना डर खौफ दूर करें, और फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन के जरिए जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। एंड एक नाम याद रखें, हमेशा बता देता हूँ, एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड विनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान, जहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। सही। ओके, सारा टेल मी हु इज योर फेवरेट मॉडल?
or you would like to work with? Who I like to work with? I like working with Zayn because he's very, he's very easygoing and laid back. Okay. So he's my favorite one to work with. And he's very motivated. He's this happy, peppy person. So he's always, very positive. Okay. Any other female model you like to work with? Models. I don't really know names over here for the you know models. faces. I know faces. So, Okay. And what about US models? US models? Yeah, who's your favorite model or who you like to work with? As far as models go, it's very funny because even though I do this, I rarely watch a lot of other models. I It's tend really to. weird. It is really weird, but I tend to watch people like I really admire people like Sandra Bullock or something. Okay, so you like movies. Yeah, I like movies. So who's your favorite actor, actress here and US? Books. Okay, my favorite actor here is I don't know how to say his name. Program your time now. But okay, I'll tell you. Okay, I have a favorite cricket player. Okay. Now we moved on to cricket. Because I know his name, but Boom Boom Afridi, right? It's a pleasure that So I like him a lot. Yeah. pleasure for me and the pleasure of the Pakistan as well. Ji, We are bilkul. proud. Exactly, we are proud of that. Very good. Okay. So I think he kind of covers both. He does commercials, right? So that counts. Yeah, that's why you remember his name. I figured. तो कहते हैं कि क्रिकेटर का मॉडल क्रिकेटर का मॉडल बिल्कुल वो उनका जो है वो लुक भी ऐसा है ना और परफॉर्म भी अच्छा करते, बोल भी लेते. सही. नाज़रीन प्रोग्राम जो खत्म थी हुआ है प्रोग्राम आया सामत प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल खत्म थी हुआ है असां पंहिंजे प्रोग्राम खत्म थिया सुभाणे वरी मुलाकात थींदी. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आप प्रोग्राम में आए बड़ी अच्छी बातें हुई. Sarah, thank you very much. Thank you for having me. I really appreciate you coming here and we wish you all the best in any field you choose in Pakistan. We wish you that you excel in that field, in particular career. नाज़रीन इस सां गॾु असां तव्हां खां बि इजाज़त वठंदासीं. पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, असांखे दुआनि में यादि रखिजो. सुभाणे वरी मुलाकात थींदी. अल्लाह हाफ़िज़.